नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निवेश का डेस्टिनेशन बना उत्तराखंड। रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश महोत्सव में बोले सीएम धामी। गृह मंत्री अमित शाह रहे मेन गेस्ट। ईडी को नोटिस पर हरक सिंह रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता ने लगाए आरोपों को बताया बेबुनियाद। ईडी स्वतंत्र एजेंसी, भाजपा ने किया पलटवार। बरसात में खुली राजधानी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खराब। व्यवस्था के चलते शहर में जलभराव की स्थिति, लोगों को हो रही परेशानी। खटीमा में सीएम धामी ने किया पौधरोपण। मां के नाम मां के साथ लगाया आम का पेड़। हरियाली का लिया संकल्प। और उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। 20 जुलाई को नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में, 21 को देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। आज ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में प्रदेश सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग पर भव्य निवेश उत्सव मनाया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने निवेशकों और उद्योग जगत को प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस आयोजन से राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही। इस मौके पर सीएम धामी भी मौजूद रहे हैं। तो ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में प्रदेश सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग पर भव्य निवेश उत्सव मनाया है। उन्होंने कहा कि इससे निवेश के अवसर उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने निवेशकों और उद्योग जगत को प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि प्रदेश में निवेश भी आएगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर पहुंचे। वहां पर उन्होंने कहा कि निवेश के अवसर आएंगे, रोजगार भी मिलेगा आम जनता को, प्रदेश की जनता को। पंत जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, आखिरकार वो लम्हा आज आ गया है जिसको 2 साल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी कैबिनेट और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात की जानकारी चाह रहा था कि कैसे आम जनता को या उत्तराखंड की सरजमी से पूरे देश में एक संदेश दिया जाए कि जब जब इन्वेस्टर समिट कराए जाते हैं तो उनपे नकारात्मक चर्चाएं शुरू हो जाती है कि कितना निवेश आएगा कि नहीं आएगा, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कंपनियां यहाँ पर काम करेंगी या नहीं करेंगी। इन बातों पर विराम लगाते हुए 2 साल के बाद आज 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग सेरेमनी का उत्सव उत्तराखंड की सरकार ने बाकायदा रुद्रपुर में आयोजित किया है और जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह ने संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से निवेश मुख्यमंत्री की पहल पर, मुख्यमंत्री की कोशिश पर और साथ ही साथ उन्होंने उनकी सराहना करते हुए कहा है कि 1 लाख करोड़ से भी अधिक का निवेश आया है और लोगों को उम्मीद थी कि निवेश ग्राउंड पर नहीं उतरेगा, लेकिन सरकार ने ये कर दिखाया है। सरकार ने नियमों में सरलीकरण किया है, साथ ही साथ जो औद्योगिक घराने हैं उन तक फॉलोअप की रिपोर्ट लगातार भेजी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है
जिन कंपनियों की जो जो रिक्वायरमेंट थी, जो जो सेवा शर्तें थी, उनको पूर्ण तरीके से लागू किया है, जिसका असर ये रहा है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा महकमे में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। स्वास्थ्य में है, ऊर्जा में है, उच्च शिक्षा में है, शिक्षा में है, इसके अलावा पर्यटन में है, यानी तमाम विभागों में निवेश उत्तराखंड में आया और उसकी ग्राउंडिंग सेरेमनी 1 लाख करोड़ की है, जिसके लिए युवाओं के ये एक रोजगार के सृजन होने के साथ साथ आम जनता का जो आर्थिक स्तर है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि जब कारोबार आएगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां काम करेंगी, तो जाहिर सी बात लेबर से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर के उसको संभालने वाले मैनेजमेंट के अलावा जो तकनीकी दक्षता हासिल करते हैं, यानी तमाम तरीके के इंजीनियर जब वो रुकेंगे तो उनको होटल, धर्मशालाएं, व्यवसाय, कारोबार, ये सब कुछ चलता है। यानी एक कारोबार के चलने से कई लोग उससे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, जिसका कारण है कि 1 लाख करोड़ का निवेश उत्तराखंड में काम करना शुरू कर चुका है, यानी ग्राउटिंग हो चुका है। तो ऐसे में वो रोजगार की संभावना है जिसको तलाशने के लिए धामी सरकार ने 2023 में इन्वेस्टर समिट कराई थी, वो अब फलीभूत हो रही है, जिसका असर है कि आज ग्राउटिंग सेरेमनी का उत्सव कार्यक्रम उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि इससे निवेश के अवसर और बढ़ेंगे और रोजगार भी आम जनता को प्राप्त होगा। ये उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि कहते हैं। एक और तो पर्वत की चोटियां पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को आध्यात्म की ऊंचाई पर ले जाने का काम करती हैं। यहां बसे हुए संत महात्मा हजारों वर्ष से गंगा के साथ बहती अपनी भारतीय संस्कृति को और मजबूत और पावन करने का काम कर रहे हैं। और यहां की नदियां आधे भारत का पीने का पानी, खेती का पानी और जीवन को दान करने का काम यहां की नदियां करती हैं। आज का अवसर उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में अंकित हो रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इससे पूर्व संपन्न हुई 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। देहरादून में जमीन मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी ने नोटिस भेजा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरक सिंह ने आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि जमीन की खरीद पूरे तरीके से नियमों के तहत हुई है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार किया और कहा कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इनकी फर्जी चार्जशीट है। हमारे कागज 99.9% नहीं, 0.1% हम गलत नहीं है, नहीं गलत, 99.9% गलत नहीं है, 100% हमारे कागज सही। और मैं एक सवाल आपके माध्यम से ईडी के अधिकारियों से, पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो जमीनों के बारे में, सिविल के बारे में जिनको नॉलेज है कि कोई जमीन खरीदेगा 12 साल का रिकॉर्ड देगा, 30 साल का रिकॉर्ड देगा। हमारे पास 50 साल का रिकॉर्ड है जिस महिला से हमने जमीन खरीदी। दूसरा, हेरा फेरी तब होती कि हमने जमीन पहले खरीदी, जमीन बाद में खरीदी होती। पहले सुसरे रानी के नाम पर वो जमीन
एज ए राजस्व मंत्री अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके उसके नाम पर जमीन चढ़ाई होती और तब हमने जमीन खरीदी होती, तब हम दोषी थे। देखिए, हर गलत व्यक्ति ये कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, हर भ्रष्टाचारी भी यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं पाक साफ हूँ। और मुझे ये बताइए कि इतनी अथाह संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति जब अपने आप को पाक साफ बताते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा और कितना अपने नज़दीकियों को उन्होंने फलने फूलने का मौका दिया होगा। संपत्ति के बारे में ब्यौरा अगर जांच चल रही है तो उस पर भी अगर उनको ये लगता है कि गलत तरीके से कोई जांच हो रही है तो कानून के दरवाजे खुले हैं। लेकिन भ्रष्टाचार आप करेंगे, गलत काम आप करेंगे और वहाँ के लोगों की जो संपत्ति है, जो जमीन है, उसको आप गलत तरीके से अर्जित करने का काम करेंगे और उस संपत्ति का क्या सर्किल रेट है उससे अलग जाकर के आपने अपने चहेतों को, उन लोगों को उस जमीनों का पार्टनर बनाने का काम किया और तमाम सारे जो उनके नज़दीकी लोग हैं सभी उसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का ये आरोप लगाना और ये कहना कि जब भी चुनाव आता है या जब भी कोई ऐसी प्रक्रिया होती है सरकार का या ईडी का दबाव बनता है तो ईडी अपना काम कर रही है क्योंकि वो स्वतंत्र एजेंसी है और एजेंसियों को अपना काम करने का बखूबी अधिकार है। देहरादून में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कई कार्य किए गए हैं। इसमें आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो कार्य किए गए, लेकिन ड्रेनेज की खराब व्यवस्था बरसात में समस्या बन रही है। राजपुर के विधायक खजानदास ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई और कहा कि प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक सहित कई स्थान ऐसे हैं जहां पर जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। उन्होंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। देखिए, समय समय पर हम लोग समीक्षा बैठक करते रहते हैं विभिन्न अधिकारियों के और विभिन्न विभागों के साथ में और कल भी एक बैठक आहूत की गई थी और उस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए कि जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम हमारा होना चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और जैसे मैं बात करता हूँ, प्रिंस चौक में बरसों से पानी भर रहा है। जैसी मोटी बारिश होती है तो वहाँ पर ओवरफ्लो होता है, इसलिए दिक्कतें आती है, गाड़ियाँ तैरने लगती है। इस बात को लेकर के मैंने अपनी चिंता जाहिर की और अधिकारियों को कहा कि इसमें लीपापोती न करते हुए वहाँ पर तुरंत तत्काल कार्रवाई करें। और स्मार्ट सिटी का भी शुरू से ही मैं बोलता रहा, कहने का तरीका था, और मैंने बोला भी उनको, टाइट करके भी बोला, निवेदन करके भी बोला, किंतु ड्रेनेज सिस्टम जिस तरह से होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की कार्यप्रणाली पर अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रही है। दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गौरेलिया ने बताया कि केंद्र और राज्य की योजनाओं की निगरानी अब ब्लॉक और भविष्य में ग्राम स्तर तक ही की जाएगी। कागजी प्रक्रिया की जगह अब आंकड़े ऑनलाइन फॉर्मेट में होंगे, जिससे विकास की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही भी बढ़ेगी। सुनाएंगे। देखिए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का जो प्रमुख दायित्व और कर्तव्य है, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं धरातल पर किस प्रकार से क्रियान्वित होती हैं, उनके क्रियान्वयन को लेकर हम जिला स्तर पर जनपदों को रैंकिंग देने का काम करते हैं। हम अगली व्यवस्था में अभी इस सारे जो सांख्यिकी आंकड़े हैं, अभी हम पेपर के माध्यम से उनको आदान प्रदान होता था, इस सारी व्यवस्था को हम डिजिटाइज कर रहे हैं, काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए हैं। और हमारा दूसरा गोल ये रहेगा कि अब जिला स्तर के साथ साथ हम ब्लॉक स्तर की भी रैंकिंग देने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर विकास के इस रैंकिंग के क्रम में हम आगे आने वाली व्यवस्थाओं में हम ग्राम स्तर की भी रैंकिंग तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हरक सिंह रावत मामले डोईवाला ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चिन्ह आवंटन के बाद प्रत्याशी प्रचार में जुट गए हैं। माजरी ग्रांट ग्राम पंचायत से प्रधान पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिससे चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। प्रत्याशी निशा देवी ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर प्रचार किया है और जनता से बदलाव के नाम पर वोट मांगी है। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही है।
जैसा कि आप जानते हैं कि हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों ने अपनी समस्याएं हमसे साझा की हैं, जैसे कि शौचालय हो गया और स्ट्रीट लाइट, पेयजल सिंचाई होगी, आवास योजना होगी, इन सब को लोगों ने हमसे अपनी समस्याएं रखी। तो अगर लोग मेरे ऊपर विश्वास जताते हैं तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूंगी। कि आप ये हमारा घर है और ये सड़क देखिए, आप कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सड़क दिखाएं। और जब यहाँ बरसात होती है तो ये नाले, ये सड़कें इतनी भर जाती हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें हमें गोद में उठा के ले जाना पड़ता है वहाँ आगे सड़क तक। और जो उठ के आए हमारे मतलब प्रधान जी, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी भी समस्या और गांव पे जो रह रहे हैं जिनकी भी समस्याएं हैं उनको उनका समाधान करें। कांवड़ मेले में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बैरागी कैंप और रूड़ी बेलवाला का दौरा किया है और व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने पार्किंग, सफाई, टॉयलेट और पेयजल की स्थिति की समीक्षा की है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। डीएम ने कहा कि कांवड़ियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए नगर निगम और जल संस्थान के साथ मिलकर लगातार मॉनिटरिंग की जाए। रूड़ी बेलवाला में पाइपलाइन लीक के कारण टूटी सड़क की मरम्मत का काम तुरंत करवा दिया गया है। तस्वीरें सामने आई है। देखिए, सुबह ये जो हमारी कांवड़ पट्टी रोडीबेल वाला क्षेत्र में, इसमें जो मेन वाटर सप्लाई की लाइन थी उसके लीकेज से यहाँ पर जो रोड थी वो सबसाइड कर गई थी और जैसी सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल टीम मोबिलाइज करके उसको ठीक किया गया, पहले पाइपलाइन को, और उसके बाद अब यहाँ पर रोड मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। और आज रात तक हमारा टारगेट है कि इस रोड को ठीक कर दें, क्योंकि राग कावड़ का रूट भी है, कावड़ियों का रूट भी अभी हमने ऑल्टरनेट रूट चला रखा है और एक दूसरा रूट भी हम अभी तैयार कर रहे हैं जिससे कि कावड़ यात्रियों को दिक्कत ना आए। पहले दिन से हमने देखा कि कावड़ यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा थी और 11 तारीख से हमने लगातार नोटिस किया कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अधिक यात्री यहाँ पर कावड़ यात्री आए थे। मैदानी क्षेत्रों में फल सब्जी उत्पादन की कमी के चलते लोहाघाट बाजार में स्थानीय किसानों के द्वारा उगाए गए फल सब्जियों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही। मुक्तेश्वर से सेब और लोहाघाट क्षेत्र से ककड़ी, आड़ू, नाशपाती, आम, आलू और अन्य सब्जियां बड़ी मात्रा में बाजार पहुंच रही। ग्राहक इन उत्पादों का हाथों हाथ खरीद रहे हैं, जिससे किसानों, स्थानीय व्यापारियों को अच्छा लाभ भी मिल रहा। स्थानीय व्यापारी उमेश चंद्र और पुष्कर भारती ने प्रशासन से सब्जी मंडी खोलने की मांग की है ताकि बिक्री और सुगम हो सके। सर मुक्तेसर से आ रहा है, भानापुर से आगे बढ़ता है 40 किलोमीटर मुक्तेसर का। तो क्या भाव चल रहा है वर्तमान में इस समय में? तो 20-140 रुपए किलो। और पहाड़ी फलों में ये सर आम है पहाड़ी लोकल का, और सेब है लोकल का, नाशपाती है, ककड़ी है, ये सब चीज़ है सर, यही लोकल का ही है। हाँ सर, ले जा रहे हैं, काफ़ी मात्रा में ले जा रहे हैं। काफी मात्रा में रोजगार भी मिल रहा है? जी सर, हाँ रोजगार ही मिल रहा है सर। कितना मिल रहा है? मिल जाता है सर, मिल जाता है 700-800 रुपये कमा लेते हैं पहाड़ी फलों की। हाँ ले जाते हैं, इसमें ना तो वैसे भी फल बिकता है काफ़ी। लोहाघाट से आ रहा है, खीरा आ रहा है सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।